डामाडोल थी और जनता दल राष्ट्रवादी वहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। इस वजह से इनकी हत्या कर दी गई। इसलिए हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ हम लोग चुनाव आयोग से हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ के चुनाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अब इसके जो भी प्रावधान है हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। और दूसरी एक अहम बात ये भी हो रही है कि हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट को सुरक्षाकर्मी नहीं दिए जा रहे हैं। श्री नारायण सिंह ने भी उसी दिन सुरक्षा के लिए मांग किया था और उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। ये निष्पक्ष चुनाव कराने के बिल्कुल विरुद्ध है कि साहब आप एक सुरक्षा गार्ड हम मांग रहे हैं और आप हमको नहीं दे रहे हैं। और जो भी पॉपुलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो हमेशा खतरा मंडराता ही रहता है, चूँकि अपराधी बहुत जगह पे घूम रहे हैं। तो इसी श्रद्धांजलि सभा में साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि साहब किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमारे तमाम जो 45 कैंडिडेट हैं बिहार में, उन सभी लोगों को सुरक्षाकर्मी तत्काल मुहैया कराया जाए और शिवहर की जो विधानसभा उसका चुनाव को अभी रद्द किया जाए वहाँ के, और जब पुनः होगा तो पार्टी अपना कैंडिडेट वहाँ से देंगे। यही इतनी बात मुझे कहनी है। अगर आप लोगों को कुछ कहना पूछना हो तो आप बताएं। नारायण सिंह पर भी हत्या का मामला भी है, नहीं वो तो पहले फाइनल हो चुका है। देखिए अभी जो जिस समय जो चीज़ हुई है ये पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र है। यह राजनीतिक षड्यंत्र है, यह उनके हिस्से नहीं है। चूँकि कुछ लोग होते हैं, अगर आप ऐसी बात पूछ रहे हैं तो आरजेडी से क्यों नहीं पूछते जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपराधियों को ही दिया तो दिया है। तो इनके साथ थे, इनके ज़्यादातर मतलब 6 मामले थे हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा, आप उसको देख सकते हैं। 4 उसमें फाइनल हुए हैं, ठीक है ना, एक में ये अपील में गए हैं और बाकी मामले 2 जो हैं वो लंबित हैं। यही इतना वो इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है। स्वतः रद्द होता है लेकिन नहीं हो रहा है, यही नाम नहीं नहीं उसमें कुछ है उनका के किसी भी नेशनल पार्टी का अगर कैंडिडेट मरता है तब होता है। डीएम ने बोला है जी कि रद्द नहीं होगा, चुनाव होगी जी। क्या इनके खिलाफ हाईकोर्ट अपील करेंगे? अभी इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आने के बाद ही जाएंगे ना। वो हमको क्या देते हैं, सेक्शन 52 इसके लिए क्लियर कहता है कि साहब जब जिसको सिंबल आप अलॉट करते हैं तो वहाँ चुनाव रद्द हो सकता है। अब उसमें रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज्ड, बस यही एक थोड़ा सा लॉ का पॉइंट है। तो बहरहाल हम लोग तो लीगल ही जा सकते हैं ना। हमको जब वो रिप्लाई दे देगा, रिटर्न रिप्लाई आ जाएगा, तो फिर हम लोग इसको हाई कोर्ट में रीट करेंगे। क्योंकि अब अगर ऐसे करके ये स्थिति बनी रही तो बहुत सारे जगह इंडिपेंडेंट जीतते हैं, तो ऐसे तो कोई भी जीतने वाले कैंडिडेट की हत्या हो जाएगी। जो पॉपुलर होगा उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसके बाद चुनाव रद्द नहीं होगा तो कोई भी उसके बाद से फ़ायदा उठा सकता है। FIR तो है, वहाँ दिया हुआ है, उसकी कॉपी है, लेकिन उनके भाइयों ने, परिवार के लोगों ने जिस पे शक जाहिर किया है, लेकिन ये बहरहाल राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको आप समझिए। आपके पेपर में यही आ चुका, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा। सत्ता और विपक्ष दोनों वहाँ पे फेलियर थे। नहीं देखिए, दोनों वहाँ पे चुप हो जा रहे हैं ना, दोनों चुप हो रहे हैं। और डीएम कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे, दोनों ही वहाँ पे चुप हो रहे हैं। वहाँ पे कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, दोनों में खुशी का माहौल है। कि बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई 15 साल बनाम 15 साल करना था, इसके लिए जाहिर है जो भी दूसरा पॉपुलर प्रोडक्ट है कैंडिडेट है उसके विरुद्ध इन लोग कुछ भी हो जाए ये जबान नहीं खोलेंगे। आज हम लोग के बीच हमारे पार्टी के बड़े योग्य क्रमस्थ उम्मीदवार श्री नारायण सिंह हम लोग के बीच नहीं रहे। हम सभी लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसमें उनको आत्मा की शांति मिले और उनके परिवार को यह जो आपत्ति आई है उसका सहन करने की भगवान शक्ति दे। और विशेष हमारे कन्वीनर साहब जो पार्टी के हैं, चूँकि उस दिन कन्वेंशन में पार्टी की ओर से वहीं थे, इसलिए विशेष विस्तार से ये बताएंगे। और हम इस अवसर पर यह कहना चाहेंगे कि आप देखिए कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, कोई सुरक्षित नहीं है। चुनाव हो रहा है, सारा फोर्स है, दिस है, दैट है, लेकिन
स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी है इस प्रदेश में, इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिला। हम चाहेंगे हमारे जो कन्वीनर है और उसी बीच वो चुनाव में वहाँ घूम रहे थे, आपको